Joined by none other than Chief Minister of Madhya Pradesh, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज जी, बधाई आपको। अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री है आपके लिए मध्य प्रदेश में, ऐसे समय पर जब सब कह रहे थे कि क्लोज फाइट है, बीजेपी को मुश्किल है। आज चुनाव के नतीजों के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो आश्वस्त था बहुत पहले से, क्योंकि मैं जनता के बीच में रहता हूं। एक परसेप्शन सा खड़ा किया था कांग्रेस ने कि बीजेपी हारेगी, एंटी इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी थी। विकास का असर था, जन कल्याणकारी योजनाओं का असर था। आप देखेंगे कि 2018 में भी हम केवल पीछे रह गए थे, लेकिन वोटों में हम पीछे नहीं रहे। तो यहाँ कोई एंटी इनकम्बेंसी थी ही नहीं। यहाँ तो विकास की लहर थी, जन कल्याणकारी योजनाओं की लहर थी। और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के जनता के मन में हैं। एमपी के मन में भी मोदी थे, उनकी गारंटियों ने असर किया। और डबल इंजन की सरकार के काम देखो, मध्य प्रदेश तो पिछड़ा और बीमारू राज्य था, आज हमने समृद्ध और विकसित राज्य बनाया है और अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, जिसके कारण जनता का प्यार सड़कों पे दिखता था। अब लाडली बहनाएं तो गले लगती थी, माथा चूमती थी, सिर पे हाथ फेरती थी, आंखों में आंसू आ जाती थे और कहते थे कि भैया अपन ही जीतेंगे। तो ये सब जब ऐसा वातावरण था तो हम कैसे हार सकते थे। इसलिए मैं कहता था कि कोई कांटे की टक्कर नहीं होगी, हम शानदार जीत हासिल करेंगे। मैं पूछना चाहती हूं शिवराज जी कि कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व भी चलाया मध्य प्रदेश में और जाति जनगणना की बात भी कही। इन दोनों प्लैंक्स पर आप क्या समझते हैं कि कांग्रेस को आज जनता ने क्या जवाब दिया है? मध्य प्रदेश में और देश में भी मैं मानता हूं, विशेषकर मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगा, जनता काम देखती है। जनता केवल वोट बटोरने के लिए हम जातिगत जनगणना की बात करने लगे, हम और कोई बात करने लगे। देखो, हिंदुत्व तो कोई चुनाव के लिए थोड़ी है, हिंदुत्व तो हृदय से होता है और वही जीने की पद्धति है। अब आप नाटक करोगे तो वो नाटक जनता के दिल और दिमाग पर असर नहीं करता। इसलिए जनता ने डबल इंजन की सरकार का काम देखा। मोदी जी के पीछे सारा देश खड़ा है, मध्य प्रदेश भी खड़ा है, और हमारे काम का जो लाभ जनता को मिला उसके कारण जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। कांग्रेस का कोई नाटक, कोई नौटंकी नहीं चली। शिवराज जी, मैं पूछना चाहती हूं आपसे कि आपकी पार्टी ने कहा वो तीनों राज्यों में बिना किसी मुख्यमंत्री के चेहरे के जाना चाहती हैं, और मध्य प्रदेश में आप 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, फिर भी आपको एक मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं कहा। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या ये रणनीति सही थी और व्यक्तिगत तौर पर आप आहत हुए कि नहीं? अगर कोई आहत हो जाए तो वो कार्यकर्ता के साथ, वो तो निपट स्वार्थी और निकृष्ट स्तर का व्यक्ति है अगर जो ऐसा सोचता है। हम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम देश की समृद्धि, विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए काम करते हैं। इससे भी बड़ा उद्देश्य है हमारे आइडियोलॉजिकल परिवार का, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराना, यह भारत का लक्ष्य है। तो एक वैभवशाली, गौरवशाली भारत का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो हम एक मिशन के लिए काम करते हैं। हम इतने घटिया लोग थोड़ी हैं कि मैं कहाँ हूँ, अगर मैं कहाँ हूँ तो देश और समाज के लिए कौन सोचेगा। मैं वहाँ रहूँगा जहाँ मेरी पार्टी, मेरा मिशन मुझे तय करेगा। मेरा काम एक ही था, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं अपनी पार्टी को भारी बहुमत से कैसे जिताऊँ, ये मेरा धर्म था, ये मेरा कर्तव्य था। और इसलिए सबने देखा, आपने भी देखा होगा, मैंने दिन और रात काम अपनी पार्टी के लिए किया। बिल्कुल, आपने दिन रात काम किया और आप उन सारे केंद्रीय मंत्रियों के खेमों में भी गए जहां कोई आप पर उंगली ना उठा सके कि अरे भाई इतने बड़े नेता दिल्ली से आ गए हैं तो शिवराज जी नाराज हैं, नहीं गए। आप खास करके भागते दौड़ते दिन रात सब जगह रैलीज पर जाते हुए नजर आए।
आपका भी कोई मैसेज था कार्यकर्ताओं को और आला कमान को? मैसेज एक ही था, कार्यकर्ताओं से हम यही अपील करते थे कोई कसर ना रह जाए, क्योंकि ये काम प्रदेश की समृद्धि विकास के लिए तो जरूरी है, लेकिन देश के लिए भी जरूरी है भारतीय जनता पार्टी का जीतना। हम सौभाग्यशाली है कि उस युग में हमने जन्म लिया जब मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो जरूरी था कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीते ही और जिताएं। यही संदेश हमारा कार्यकर्ताओं को था और आला कमान से तो हमने यही कहा कि हम बहुत अच्छे से जीतेंगे। पर आपके राज्य से जब भी आकलन होते थे तो 125, 130 की बात होती थी। आपने कभी अंदाजा लगाया कि जनता का इतना बेशुमार प्यार मिलेगा कि 166 तक गिनती पहुंच जाएगी? तो मैडम, मैंने कहा कि जनता का प्यार सड़कों पे था। आप भी अगर वीडियो क्लिपिंग्स अलग अलग रैलियों की देखेंगे, सभाओं के देखेंगे, आप रोड सोच के देखेंगे तो दिखाई देता था सड़कों पे। इसके बाद भी अगर कोई आंख का अंधा हो जाए तो मैं क्या कर सकता था। मैंने तो ये कहा कि कोई कांटे की टक्कर नहीं है, लाडली बहनाओं ने सारे कांटे निकाल दिए। बिल्कुल, लाडली बहना स्कीम के बारे में कहा जाता है कि इस बार के चुनाव में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा लाडली बहना स्कीम का। आप समझते हैं कि बहनों का आशीर्वाद रहा, मामा जी फिर एक बार रंग दिखा पाए कि कितनी तरह से वो महिला वोटर और महिलाएं मध्य प्रदेश की उनके दिल के करीब हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की एक लंबी प्रक्रिया लाडली लक्ष्मी से 2005 से शुरू हुई थी। फिर हमने कन्या विवाह योजना शुरू की, फिर हमने 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में दिया, फिर सर्विसेज में दिया, फिर संबल योजना लाए, अनेकों योजनाएं। मैं आज विस्तार में उसके नहीं जा रहा हूं। उसकी एक कड़ी लाडली बहना थी, तो बहनों का विश्वास हम पर था और वो विश्वास आशीर्वाद बनकर हम पर बरसा। आज बस कुछ ही समय पहले एक तस्वीर आपकी आई जहां शायद आपके घर में काम करने वाली एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई आई, आपको एक गुलाब का फूल उन्होंने दिया। क्या कहा उन्होंने आपसे? और आप थोड़े भावुक नजर आए उस वक्त। क्या बातचीत हुई आप दोनों के बीच में? मिली, देखिए मेरे लिए बहन बहन है, वो घर में काम करने वाली हो या आईएएस अफसर हो, मेरे लिए बराबर है। वो आई और मेरे गले से लग गई और उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, तो मैं भी गले लगा और मैं भी भावुक हो गया। और ये हालत कमोबेश कई जगह मेरी बहनों की है। अगला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का शिवराज सिंह चौहान होगा। शपथ ग्रहण कब होगा? कुछ दर्शकों को बताइए। वो तय करना मेरा काम, वो तय करना मेरा काम नहीं है, पार्टी का काम है। पार्टी फैसला करेगी। हम लोग वो लोग हैं जो जिस काम के लिए कहा जाएगा वो काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी को क्या संदेश देंगे आप? और सभी दर्शकों को कांग्रेस पार्टी को क्या संदेश देंगे? धन्यवाद। नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, वो खुद सोचे। मैं कांग्रेस को क्या कह सकता हूं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शिवराज चौहान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई आपको। और अप्रत्याशित जो बढ़त आपको मिली है, शायद किसी पोल ने तो कम से कम इसकी उम्मीद नहीं की थी। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। लेट्स सी वेयर दिस गोज, हु बिकम्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश।